एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप पुरानी वीडियोस देख के आए होंगे ताकि पीछे के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस आइडेंटिटी को विजुअलाइज करके। जैसे जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी करी थी, हमने स्क्वायर बनाया था, उसका पूरा एरिया निकाल के हमने प्रूव किया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर है। यही सेम चीज अब हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारा गोल क्या है कि भैया हमें a माइनस बी होल स्क्वायर को प्रूव करना है। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक ऐसा स्क्वायर चाहिए होगा जिसकी साइड a माइनस बी है। तो जब मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगी तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। साइड स्क्वायर होता है ना एरिया, एंड देन वो स्क्वायर में जो छोटे छोटे स्क्वायर्स है उसकी हेल्प से मैं प्रूव करूंगी कि ये एरिया इक्वल है। अब करेंगे क्या, देखो हम स्टार्ट करेंगे। मान लो एक हमने ले लिया, ये ले लिया हमने a यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अब हमें पता है भैया जो b होगा वो a से छोटा होगा ना, क्योंकि a माइनस बी हो रहा है, ये b यूनिट ले लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ। ये हमने ड्रॉ किया, रुको जरा इससे करते हैं भाई। ये हमने ले लिया, दिस इज a यूनिट। ठीक है, ये हमारा a हो गया। अब हमें b यूनिट चाहिए। सो अगर मैं इसी के ऊपर बना लूं, मुझे पता है b छोटा है ना, सो ये वाला पार्ट हमने b ले लिया। देखो पहले इसको लिख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक कितना था, a यूनिट्स था। देन उसके बाद ये जो रेड वाला है, मेरा रेड से ही कर दूं मार्क, ये जो रेड वाला पार्ट है यहां से यहां तक का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b यूनिट। राइट, सो यहां पे अब अगर ध्यान से आप देखो तो मुझे बताओ, यहां से लेके ये जो अब येलो पार्ट बचा है ये क्या होगा। देखो यहां से पूरा एंड तक a यूनिट है, इधर से यहां तक b यूनिट है। तो इतना पार्ट कितना होगा, इस पूरे a में से b जब मैं माइनस करूंगी, ये पार्ट कितना होगा, इस पूरे a में से जब हमने b पार्ट को माइनस किया तो ये जो आ रहा है दिस इज a माइनस बी। अब यही सेम चीज, क्योंकि स्क्वायर बनाना है सो बाकी तीन साइड्स पे भी सेम अप्लाई होगा। सो ये लिया हमने, पहले अपना a बना दिया, ये हो गया a, यहां से बनाया, ये हो जाएगा हमारा a। ध्यान से देखते रहना, यहां से बनाएंगे ये हो जाएगा हमारा a। ठीक है, अभी हमने सब पे a बना दिया। ठीक है, सो अगर हम चाहें तो मार्क भी कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक a यूनिट है। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक a यूनिट है, एंड सिमिलरली यहां से लेके ये पूरा मेरा a यूनिट है। यहां तक किसी को कोई डाउट, ये चीज समझ आ गई। चल अब बनाते हैं b। सो हमें पता है हम ओवरलैप कर करके बना रहे हैं। सो यहां से ये बना दिया मैंने, ये b हो जाएगा। फिर इसको a छोड़ देते हैं, ये हमारा ओवरलैप करके, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अरे तो बुरा ही हट गया। सो चलो ये ले लेते हैं b यहां से यहां तक, एंड यहां पे भी ले लेते हैं, ये हमारा a, इसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं b। आप पहले लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा यहां से यहां तक का पार्ट b हो जाएगा। अगेन इधर से इधर तक का पार्ट b हो गया। सिमिलरली यहां से यहां तक मेरे पास b हो गया। फाइनल चेक करें जरा, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो बचा हुआ पार्ट है दिस इज a माइनस बी। यहां पे अगर मैं देखूं ये क्या है, वैसे हमें यहाँ की जरूरत नहीं होगी पर चलो a माइनस बी। इधर अगर मैं देखूं यहां से यहां तक कितना होगा, a माइनस बी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था भाई a माइनस बी का स्क्वायर। सो ये a माइनस बी लाइन है, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है। मान लो मैं यहां से लेके, इसको तो पहले चेंज करते हैं, मान लो मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्या अभी मुझे मिला a माइनस बी का स्क्वायर, मुझे तो नहीं मिला। ये तो दो रेक्टेंगल्स आ गए, मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी का एक स्क्वायर। अगर मैं ये वाला पार्ट देखो, देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इधर a माइनस बी है, ये b है, ये b है, ये b है, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे देखो ये साइड a माइनस बी है और यहां से ये साइड a माइनस बी है। अगर मैं एक काम करूं कि मैं ये इसको ज्वाइन कर दूं, अब ध्यान से देखना, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी हो जाएगा, यहां से a माइनस बी है, ये वाला पार्ट भी
a माइनस बी हो जाएगा। सो क्या मैं कह सकती हूं कि ये जो मुझे ऊपर स्क्वायर मिल रहा है, ये एक स्क्वायर ऐसा आ गया जिसकी सभी साइड्स मेरे पास a माइनस बी है। सो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मुझे ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब वैसे अगर हम देखें तो इसका एरिया क्या होगा भाई, सारी साइड्स a माइनस बी है तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर इस पूरे के इक्वल है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल मिल रहा है इसको हटा देते हैं। ये वाला जो बड़ा सा रेक्टेंगल मिल रहा है जरा इसकी साइड्स देखो, ये क्या है b, लेंथ कितनी है इसकी a और ये b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a इंटू बी, ए बी हो गया। यहां वाला अगर हम देखें सो ये हमारा कितना है b और ये a माइनस बी, सो b इंटू a माइनस बी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब आ जाओ जरा, यहां पे अगर मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा बड़ा स्क्वायर है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ये जो हमारे पास पूरा बड़ा स्क्वायर है इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, इसको 1 नाम दे देते हैं, रेक्टेंगल 1, एंड इसी तरीके से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। क्या किया हमने, ये पूरा बड़ा स्क्वायर लिया, उसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया। जब इस पूरे में से आपने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। सो ये सब करके हमें मिलेगा क्या, इसको क्रॉस को हटाते हैं, इन सबको करके हमें मिलेगा ये वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आओ एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है, ये वाला स्क्वायर है। इसकी साइड कितनी है, ये पूरा येलो था ना, a यूनिट यहां, a यूनिट यहां, सो a इंटू a स्क्वायर हो गया। देन माइनस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, यहां का एरिया कितना आया ए बी, सो माइनस कर देंगे ए बी। उसके बाद माइनस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये वाला, इसमें से मतलब माइनस करना है बी, ए माइनस बी। अब देखो जरा सॉल्व करके देखते हैं आइडेंटिटी प्रूव हुई हमारी या नहीं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको माइनस रहने देते हैं, पहले अंदर सॉल्व करेंगे फिर सबके साइन चेंज कर देंगे। बी इंटू ए, बी ए माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, बाहर माइनस है मतलब इन दोनों के साइन चेंज होंगे। सो ये बी ए प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस बी ए, एंड ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो जरा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये ए बी और बी ए बी एक ही बात है ना भाई। देखो अब मैं ए बी लिखूं मतलब ए इंटू बी लिखूं या बी ए लिखूं बी इंटू ए लिखूं, ये तो एक ही बात है। सो ये दोनों सेम है, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर दो, ये आ जाएगा माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। सो देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो a माइनस बी होल स्क्वायर, वो वाला जो एरिया है वो इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो यहाँ से हमने अपनी ये फिगर की हेल्प से विजुअलाइज करके प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी हमारी वैलिड है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2, बट एक्सरसाइज 4.2 पे जाने से पहले आपको याद है हमने यहाँ पे, इसको लेके चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब चैप्टर हमने शुरू किया था तब हमने एक एग्जाम्पल देखा था। आपको याद होगा इसमें क्या था, जो हमने मैजिक सा देखा था। क्या मैजिक था कि अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ले रहे हो, जैसे हमने लिया 1 4 9, सो इस केस में जब आप पहला और आखिरी प्लस करोगे एंड उसमें से 4 को 2 बार माइनस करोगे तो आपके पास 2 आएगा। तो अब वक्त आ गया है इस मैजिक से पर्दा हटाने का कि ये मैजिक कैसे हुआ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर लेते हैं। जैसे मैंने 2 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया
और 4 का स्क्वायर लिया। पहला स्टेप यही है, इसी तरीके से किया। अब इसको ना ऐसे देखो कि 3 मान लो मेरा n है, ठीक है, तो ये n स्क्वायर करा हमने। अब 2 क्या होगा, अगर 3n है तो n माइनस 1 इसका स्क्वायर, और ये क्या होगा n प्लस 1 इसका स्क्वायर। मतलब 2 को मैंने लिख दिया n माइनस 1 का स्क्वायर, 3 मेरा n हो गया और 4 मेरा 3 प्लस 1 होता है तो n प्लस 1 हो गया। अब सेम चीज हम करके देखते हैं। क्या करना था हमें, पहला और दूसरा नंबर प्लस करना था। सो हमने करा n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये किया हमने। उसके बाद जो भी ये आएगा उसमें से हमें ये वाला नंबर माइनस करना था 2 बार, मतलब मैं कह सकती हूं 2 बार आपको n स्क्वायर माइनस करना है। अब हमें n माइनस 1 होल स्क्वायर भी पता है, n प्लस 1 होल स्क्वायर भी पता है। सो इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों आंसर हमेशा 2 आ रहा था। तो देखो जरा, n माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सिमिलरली अगर a प्लस बी होल स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको यार एक ही बात है, ऐसे कर लेना, चाहे a स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही बात है, बस 2ab के साथ माइनस आएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ प्लस आएगा, सिंपल, ठीक है। सो ये आ गया और साथ में हमें दे रखा है माइनस 2n स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2n स्क्वायर। अब देखो क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, ये है माइनस 2n प्लस 2n, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन प्लस 1 प्लस 2 हो गया और साथ में माइनस 2n स्क्वायर, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, आंसर 2 बचा। तो आप देख सकते हो ये मैजिक कुछ नहीं है, यहाँ पे जब भी हम हमेशा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसी तरीके से तो होंगे, एक n माइनस 1, एक n और एक n प्लस 1, है ना, कोई भी लो। मान लो अगर मैं लेती हूँ 9, 10, 11, अब अगर ये n है सो 9 क्या है, n माइनस 1 है, 11 क्या है, n प्लस 1 है, मतलब ये 10 प्लस 1 है, वो 10 माइनस 1 है। हमेशा इसी तरीके से होगा और जो हमारी ट्रिक है उसको लगा के आंसर हमेशा 2 आएगा। तो मैथ सिर्फ क्या दिखता मैजिक है, एक्चुअल में हर चीज की रीजनिंग हमारे पास होती है। अब जिस चीज की रीजनिंग हमें पता चल जाती है वो हमें लगता है ये तो लॉजिक है, और जिसकी रीजनिंग नहीं पता चलती वो सोचते हैं भाई आज तो मस्त जादू देखा है कि नहीं। चलो कमिंग बैक हियर, अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 4.2 स्टार्ट करनी है ना, सो नाउ वील स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2। सो नाउ एक्सरसाइज सेट 4.2 सेज फैक्टर कंप्लीटली। जैसे हमने देखा था फैक्टराइज कैसे करते थे कि आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म है, आपको उसको शॉर्ट में करना है। जैसे अगर हम इसमें देखें, हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। सो हम देखेंगे 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, सो 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर है, तो ये 3x का कंप्लीट स्क्वायर है। ऐसे ही 16y स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 4y स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, सारे प्लस ही हैं तो प्लस 2ab, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, पर देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 24, तो आप चेक कर सकते हो आपका a और b करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इस पूरे का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई? चलो फिर आगे चलते हैं, बी पार्ट देखते हैं। वी हैव 4s स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 2s का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर। बीच वाला पार्ट छोड़ देते हैं, लास्ट वाले पार्ट पे देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, सो ये हमारा हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर और साथ में t है तो 5t होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2a क्या है, 2s एंड b क्या है, 5t, है ना। सो अब देखो यहाँ पे 5 2 10 10 2 20 20 s क्या है, मतलब a और b जो आपने लिए वो एकदम करेक्ट है।
सो ये हमारा हो जाएगा 2s प्लस 5t होल स्क्वायर। अभी देखो सब में बीच में प्लस आ रहा है तो कोई भी माइनस वाला नहीं आया। नेक्स्ट देखो 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये भी सिंपल है। 49x को मैं लिख सकती हूँ 7x का होल स्क्वायर एंड 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है तो ये 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये a हो गया सो 2a और b कितना है 2y एंड प्लस। अब ये देखो चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 2 14, 14 इंटू 2 28, सो ये आ गया 28xy। मतलब फिर से हमारा x और y करेक्ट है तो ये हो मतलब a और b करेक्ट है, सो ये हो जाएगा 7x a प्लस b 2y इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? सिंपल, हम जो अभी तक आइडेंटिटी लगा रहे थे उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास, अभी ये थोड़ा सा अपॉन में आ गया पर घबराना नहीं है। 64 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 64 पी स्क्वायर को 64 होता किसका है 8 का और पी स्क्वायर चाहिए मतलब 8p का होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस गैप छोड़ दो ये आ जाएगा प्लस 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, सो 2/3q इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4/9q स्क्वायर। तो यहाँ पे भैया हमारा a और b क्या है 8p और 2/3q, सो ये हो जाएगा 2a और b क्या है 2/3q। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, ये हो जाएगा 8 2 16, 16 2 32, 32/3 ये रहा 32/3pq। इसका मतलब a और b जो हमने लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ये हमारा हो गया 8p प्लस 2/3q और इस पूरे का होल स्क्वायर है। सो ये आ गया सिंपल सा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आगे देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगेन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो याद है जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम कहते कुछ कॉमन ले लो फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो जरा, अगर मैं देखो जैसे 4 तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है लेकिन ये अपॉन 3 हट जाए, अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूं, अब आप सोचोगे यार 1/3 कॉमन लेने से क्या होगा, जैसे हमारे पास है 4 इंटू 1/3, 4/3 है ना, 4/3 को मैं बोल सकती हूँ 4 इंटू 1/3। ये 1/3 अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब दिमाग में आएगा कि चलो ये तो समझ में आ गया, 3 में से 1/3 कैसे लोगे कॉमन। अब 3 में से अगर मुझे 1/3 कॉमन लेना हो, यहाँ पे होना भी तो चाहिए, सो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे अपॉन में 3 ले आऊं। तो देखो जरा, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है अपॉन में 3 चाहिए, सो इस केस में भैया ऐसे तो है नहीं आके सिंपली इंटू में 3 कर दोगे अपॉन में। अगर मैं इंटू में 3/3 करूं तो ये क्या है, बेसिकली 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 इंटू 1 3 ही तो है ये, मतलब जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूं उससे हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां से अगर मुझे कॉमन लेना है, सो देखो जरा, मैंने पहले क्या किया समझो, 3 को मैंने लिखा 3 इंटू 3/3, पहला स्टेप ये किया मैंने। फिर मैंने देखा कि अब मुझे इसमें से 1/3 कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे हम, देखो एक स्टेप और मैं समझाती हूँ, 3 एज इट इज इंटू में 3/3 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू में 1/3, ऐसे लिख सकती हूँ ना एक्सपैंड करके। अब अगर मैं कहूँ इसमें से मुझे 1/3 कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, 1/3 आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ये तो कॉमन बाहर चला गया, 3 3 9, अंदर में 9 बचा और 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो जो मुझे चाहिए था वो चीज मिल गई। अब देखो कैसे करेंगे इसको, सो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम 1/3 कॉमन ले रहे हैं। अभी हमने देखा 3 है हमारे पास, जब हम उसमें से 1/3 कॉमन लेंगे मतलब 3 इंटू 3/3, इसमें से 1/3 कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 3 3 9 और a स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा। देन प्लस, अब भैया जब कॉमन लेते हैं तो हर टर्म में से कॉमन लेना है। अब इस 4ab में से इसमें से भी कॉमन लो, 1/3 कैसे लेंगे, अगेन 1/3 चाहिए, ab तो आपको पता है एज इट इज आ जाएगा, 4 इंटू 3/3 लिख देंगे हम। ठीक है, 3/3 बोले तो 4 इंटू
3 इंटू 1/3। अब ये 1/3 बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा 4 3 जा 12, सो ये आ गया 12ab एंड प्लस इसमें से 1/3 जाएगा, ये बचेगा 4b²। अब जो हमारे पास अंदर है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए। आई नो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, ऐसा नहीं कि मैं तो ऐसे कराती हूँ जैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन होगी और ये नेचुरल है, नॉर्मल है, इसमें ये नहीं करना है मेरे डर लग रहा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिंपल सा हम कुछ नया सीख रहे हैं, जहां पे कॉमन हमें लग रहा है नहीं मिल सकता, वहां पे कैसे कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे ये तो समझ में आ गया, हमें अंदर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, वो हमें मिल गए। कैसे कॉमन लेंगे वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक बार और वीडियो को देखना, जो स्टार्टिंग से समझाती हुई आ रही हूं मैं, मतलब इस पार्ट में वो ढंग से समझना, फिर तुम्हें इजी लगेगा। फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तुम अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें क्या कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे 1/3 बाहर एज इट इज चलता रहेगा, अंदर देखते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 3a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे छोड़ देते हैं गैप एंड 4b² को मैं लिख सकती हूँ 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा मेरा a हो गया, ये पूरा मेरा b हो गया, तो अंदर क्या आएगा 2ab। चेक करो जरा सही आ रहा है इन्हें, 3 2 6 6 2 12 12ab आ रहा है हमारे पास। सो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये 1/3 बाहर और यहाँ पे a है 3a प्लस b है 2b, सो इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा। एक पार्ट और हमारे पास ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है 9/5 s² प्लस 6sv प्लस 5v²। फिर से इस वाले में अगर आप देखोगे 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 नहीं है, सेम वैसी चीज आ रही है, मतलब 1/5 को कॉमन ले लो। 1/5 क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में से 5 हटाना है ना। चलो, अब जिसको पिछले पार्ट में प्रॉब्लम थी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब मैंने इस पूरे में से डिसाइड कर लिया, मैं 1/5 कॉमन ले रही हूँ, ध्यान से समझना। 9/5 s², सो 9/5 दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 1/5। एक ही बात है, 1/5 जब बाहर कॉमन जाएगा तो अंदर क्या बचा 9, साथ में s²। क्या है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हमें देखना है 6sv। चलो sv तो एज इट इज रह जाएगा, 6 में से 1/5 कॉमन कैसे ले, तो सेम वही चीज करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से, है कि नहीं। उससे क्या होगा, इसको फिर मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 5 अपॉन में 1/5, है कि नहीं। अब 1/5 बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा 6 5 जा 30, सो ये आ गया प्लस 30sv। देन प्लस करो, अब 5 में से 1/5 कॉमन चाहिए, ठीक है। 5 इंटू 5/5 कर दिया मैंने, सो ये आ सकता है 5 इंटू 5 इंटू में 1/5, ठीक है। 1/5 बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा 5 5 जा 25, सो ये आ जाएगा 25v²। अब आप सोचोगे कि यार मैम ये 5/5 से या 3/3 से हम मल्टीप्लाई कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे, अगर मेरे पास नंबर 5 है, अब मैं इस नंबर को चेंज नहीं कर सकती, जो भी मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी, आपको याद है ना कि वो जैसे अब जब मैं इसमें 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या इसमें 3 इंटू 3 या 7/7 ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो इस केस में क्या है, 5 से 5 कटा 1, 3 से 3 गया 1, 7 से 7 गया 1, ये सब क्या है 1 ही है। सो बेसिकली 5 इंटू 1 5, नंबर की जो ऑथेंटिसिटी है उसको हमने मेंटेन रखा, नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक तरीका आपको पता ही है, जब भी हम कहते हैं ना, जैसे मान लो ये 5/1 है, तो अगर डिनोमिनेटर में आप कुछ मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 5 चाहिए, अगर आप डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, सेम चीज होगी। मतलब मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 5/5 से। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अभी सबको हटा लेते हैं यहाँ से एंड अपने क्वेश्चन को फर्दर, अर्चे ज्यादा ही कर दिया मैंने, इतना काफी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये आ गया 3s इस पूरे का स्क्वायर, प्लस गैप छोड़ दो 25 की अगर हम बात करें 5 का स्क्वायर होता है, सो 5p का
होल स्क्वायर। अब इस हिसाब से, और बाहर 1/5, सो इस हिसाब से ये हमारा a है, ये हमारा b है। अंदर क्या आता है? प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें 3 2 6 6 5 30, 30SV आ गया। इसका मतलब a और b करेक्ट लिया है हमने। सो 1/5, a इज 3s एंड प्लस b इज 5v, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? कॉमन कैसे लेना है समझ में आ गया। एक दो बार और देख लेना, जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हमें अपनी, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन करने, लेकिन यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी, क्योंकि देखो ना, एक इसको ऐसे भी कर सकते हो 70 + 9, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिखेंगे 80 - 1, क्योंकि 81 इन सब का स्क्वायर वगैरह करना इजी है। जब हमें 1 मिल सके तो जरूरी थोड़ी है हमें 70 + 9। ऑल्दो अगर आप इसको 70 + 9 होल स्क्वायर से भी सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा, वो आपकी चॉइस होगी आप कैसे करना चाहते हो। चलो भाई, अब ये देखो a² मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b²। सो ये आ जाएगा 8 8 = 64, साथ में 2 0, माइनस ये हो जाएगा 8 2 = 16 एंड साथ में 0 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो ये आ गया 6401 माइनस 160, तो ये आ गया 6401 माइनस 160। 1 में से 0 गया 1, 10 में से 6 गया 4, ये आ जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2 एंड ये हमारे पास आ गया 6241। सो ये आ गया हमारे पास 79 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 193। तो देखो अब दिमाग में आ सकता है, इसको कर लेते हैं 100 + 93 इस पूरे का स्क्वायर। लेकिन एक तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नहीं नहीं भाई, तुम्हें क्या करना है, माइनस वाली यूज करनी है, और वैसे भी 93 को कैलकुलेट करना, 93 का स्क्वायर फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। सो इसको सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, आई कैन सिंपली राइट कि भैया 200 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तब भी 193 आएगा। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, आप देखो a² मतलब 200 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 200 × 7। अब देखो जरा 200 का स्क्वायर, 2 2 = 4, 0 कितनी हो जाएंगी 4, प्लस 7 7 = 49 एंड ये हो जाएगा 7 2 = 14, 14 2 = 28, साथ में 2 0। अब देखो जरा, ये तो हो जाएगा 40049 एंड माइनस करना है 2800। 9 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 9 में से 0 गया 9, सो 0 बोल दिया मैंने शायद। सो 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। सो ये आ गया 37249, ये आ गया हमारा स्क्वायर 193 का। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में 299 है, सिंपली 300 - 1 कर देंगे तो इस पूरे का स्क्वायर देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, साथ में यहाँ पे डबल 0 हो जाएंगी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा 600। अब देखो 90001 में से 600 हमें माइनस करना है। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 9 एंड ये 8 आ जाएगा कैरी, तो इससे गया ना, सो ये हमारा हो जाएगा 89401। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड एक्सरसाइज के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।